Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today I am going to discuss motions JEE Advanced Test questions. JEE Advanced JEE Pattern Test Part Test 2 पेपर 1 26 जनवरी को एग्जाम हुआ था, टेस्ट हुआ था मतलब मोशन वाले 26 जनवरी को भी नहीं छोड़ते। यही तो मोशन में फ़ायदा होता है, मार्क्स 126 नंबर का। आज हम इसी टेस्ट के तीनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, सिंगल करेक्ट भी क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे ये पूरा दे रखा है सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, सेक्शन बी होता ही नहीं क्या है। सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट भी करेंगे, मल्टीपल करेक्ट भी करेंगे एंड इंटीजर टाइप भी क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर हम चलते हैं सीरियल वाइज। पहले हम सिंगल करेक्ट करेंगे, फिर मल्टीपल चॉइस करेंगे, फिर इंटीजर टाइप में करेंगे। चलिए फिर चलते हैं सिंगल करेक्ट और थैंक यू करते हैं। देखते हैं क्या पूछा है इसमें। कैलकुलस का क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स भी डिफरेंशियल फंक्शन आर एंड एच एक्स दिया है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स एंड एफ टू की वैल्यू दे रखी है, जी वन दे रखा है, एफ डैश टू जी डैश वन फोर एंड डैश डैश टू पूछा है। तो भाई आते हैं भाई, इसने पूछा क्या है। तो अपने को अगर मैं एच डैश एक्स निकल रहा है तो फिर मैं वहाँ पे एक्स की वैल्यू टू पुट कर देते हैं। तो एच डैश एक्स निकालने के लिए एच एक्स के पता है, एच एक्स पता है कितना है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, या तो एच डैश एक्स हो जाएगा की वैल्यू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। बाई पार्ट्स यूज कर रहा हूँ, इंटू जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। पहले मैंने इस पूरे फंक्शन का किया, फिर मैंने इसको किया, फिर मैंने इसको किया एंड एक्स के साथ रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो वन आ जाएगा। अच्छा, अब मैं एच डैश ऑफ टू निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे टू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एफ टू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है वन, तो जी ऑफ वन एंड जी डैश ऑफ एफ टू की वैल्यू फिर से पता है वन और एफ डैश ऑफ टू। तो जी वन की वैल्यू अपने को पता है टू, तो एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू पता है फोर, तो ये हो जाएगा फोर। जी डैश ऑफ वन की वैल्यू पता है फोर, तो ये हो जाएगा फोर। और एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू पता है अपने को फोर, तो फोर, तो ये हो जाएगा डैश ऑफ टू। तो स्क्वायर रूट ऑफ एच डैश टू कितना आ जाएगा, फोर इंटू टू डैश इक्वल टू एट। मोशन का इतना ही आसान क्वेश्चन आता है तो आंसर, करेक्ट आंसर सी हो गया। ये रहा मोशंस के सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन। अब आते हैं थोड़ा, अब तक हमने सिर्फ सिंगल करेक्ट क्वेश्चन देखा, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे हम लोग ये सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सातवां क्वेश्चन आप भी पढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कह रहा है इफ एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड वाई वन पे इसकी वैल्यू वन दे रखी है। जब हम एक्स को वन पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू वन एक वैल्यू आएगी। तो इसने यही कहा है कि वाई की वैल्यू, जब मैं एक्स की वैल्यू वन पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू वन टेक लेना है। अब अपने को चार ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से अपने को बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही होंगे। तो पहले हम ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स क्यूब का अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ये प्रोडक्ट रूल आ गया तो प्रोडक्ट रूल यूज कर देता हूँ, तो माइनस टू कॉमन कर लेते हैं क्योंकि टू कांस्टेंट है। फिर उसके बाद ब्रैकेट करते हैं, एक्स स्क्वायर करते हैं तो टू एक्स एंड वाई स्क्वायर को एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज एंड वाई स्क्वायर करते हैं तो टू वाई एंड वाई डैश, ओके, प्लस फाइव प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है। अब इसमें हम एक्स को वन पुट करते हैं तो थ्री, और एक्स की वैल्यू वन पे वाई की वैल्यू वी वन गिवन है तो पुट करते हैं तो टू टाइम्स हो जाएगा टू प्लस टू वाई डैश प्लस फाइव प्लस वाई डैश की वैल्यू जीरो। तो फाइव प्लस थ्री एट, एट माइनस फोर शुड बी फोर, माइनस फोर वाई डैश प्लस वाई डैश की वैल्यू जीरो। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई फोर बाई थ्री। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया।
अब हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन, इसमें पूछा है वाई डबल डैश पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जब वाई डबल डैश निकालने की कोशिश करते हैं तो इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर से, तो ये जो 3x² लिखा है यहाँ पे हो जाएगा 6x, यहाँ पे हो जाएगा 6x, और यहाँ पे 2 और कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -4, और फिर यहाँ पे x, तो x को करते हैं तो एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y² को एज इट इज पुट करते हैं, फिर क्या करते हैं कि x को एज इट इज पुट करते हैं x, एंड y² को पुट करते हैं तो 2y एंड y'। सिर्फ मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब इस पे करते हैं तो -4, 2 ये और 2 ये। अब इसमें 3 प्रोडक्ट हैं तो 3 बार प्रोडक्ट और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते हैं, x² y को एज इट इज पुट करते हैं, और y' का डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, फिर y डबल डैश हो जाएगा, ओके, प्लस x का करते हैं तो ये हो जाएगा 2x y एंड y', प्लस x² को एज इट इज पुट करते हैं, y का करते हैं तो y' और y' x पहले से है तो इसका स्क्वायर, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे y डबल डैश की वैल्यू 0। आप सही से एक बार चेकअप कर लीजिए, आपको चेकअप करना ज़रूरी है। अब मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 6 -4, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, y' की वैल्यू कितनी है 4/3, -4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y डबल डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है, प्लस 2, y' की वैल्यू कितनी है 4/3, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक, प्लस x की वैल्यू 1 एंड y डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगा 4/3 इंटू 4/3, प्लस y डबल डैश की वैल्यू निकालनी है की वैल्यू 0, ओके। अब आते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 तो 6 -44 डिवाइडेड बाई 3 -4, y डबल डैश को कलेक्ट कर लेते हैं, ओके, तो जाएगा -4y डबल डैश एंड ये प्लस, तो इसको ऐसा करते हैं, इनको हम बाद में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3y डबल डैश x, ये 4 माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का, ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, -4 इसमें आते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 2 8, 8 3 24, 24 इन 16 तो ये जाएगा 40/9। एक बार आप कैलकुलेशन चेकअप कर लीजिए। सबको हम एक साथ लिखते हैं तो एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 54 माइनस 132 माइनस 160 इक्वल टू 3 टाइम्स y डबल डैश, ओके। तो फाइनल आता है कितना आ जाएगा, ये अगर मैं इसमें करूँ तो -106, शायद -138, 106 यहाँ से आ जाएगा, नो 238 एंड 132, तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 3y डैश, y डबल डैश। तो y डबल डैश की वैल्यू आ गई -238 डिवाइडेड बाई 27। इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करें तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 27 माइनस एक, ये भी है। क्या आपने को ये दे रखा है, कहीं ऑप्शन चेकअप करते हैं तो ये, हाँ ये दे रखा है, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। तो फाइनल आंसर जो हो गया A एंड C। तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था, इस टाइप का एडवांस में आते भी हैं। आप एक बार फिर से एक एक करके देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं। बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डिफरेंशिएशन का अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं सेक्शन सी इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। इंटीजर टाइप क्वेश्चन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि स्पेस से यहीं पे हम लोग निपटा लेंगे। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स दे रखा है, मीन ऑफ एफ टी एंड एक्स माइनस 16, जी एक्स नॉन वेरिएबल है इस टाइप के किसी पॉइंट पे, तो ए बी सी की वैल्यू बतानी है। इसमें मेजर पार्ट जो एडवांस लाइक है वो सिर्फ ये है, इसका एक चीज़ ग्राफ,
अगर इसका ग्राफ आप लोग बना लेंगे तो फिर बहुत ही आसान, तो फिर बल्ले बल्ले है। तो एडवांस चीज़ ये है कि इसका ग्राफ कैसे बनाया। इसका ग्राफ बनाने के लिए एक सिंपल मेथड ये होता है कि मीन ऑफ एफ टी पूछा है, तो एफ टी का जो मीन आएगा, बाई चांस अगर मैं मान लेता हूँ कि एफ एक्स ग्राफ कुछ इस टाइप्स का है, अगर मैं जहाँ मीन ऑफ एफ एक्स आ गया या यूँ एफ टी बोल दें, तो यहाँ पे जो मीन आ गया ना, फिर इसके हम ऊपर नहीं जाएंगे। अगर तो यूँ कहें तो मान लो कोई ग्राफ इस टाइप्स का है, ओके, फिर इस टाइप का कोई ग्राफ है, मान लेता हूँ कि यूँ गया, यूँ, फिर यूँ गया, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। अगर अब मैं इसकी मीन एफ टी बताऊँ ना, तो ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से सबसे मीन की वैल्यू क्या है 0, फिर इसके बाद तो मीन से ज़्यादा ही होने लगे तो फिर ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर अब ये ऊपर नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ये कांस्टेंट आते हुए फिर ये नीचे, फिर ऐसे करके। मीन का मतलब ये होता है कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू को ले, अगर उसके ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो उस पर वो सिर्फ कांस्टेंट चला दे, तो इसका मतलब यही होता है। तो अपने को पहले उससे पहले एफ एक्स ग्राफ बनाना आना चाहिए। एफ एक्स एक क्यूबिक है, क्यूबिक का ग्राफ इतना जानते हैं कि दो जगह पे वो कर्व लेता है, वो कर्व कहाँ, एक जगह मैक्सिमम बनता है लोकल और एक जगह मिनिमम बनता है, तो निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा 3x² - 9 - 18x + 15। ऐसा करते हैं, 3 कॉमन कर लिया, x² - 6x + 5, x - 1 एंड x - 5, ओके। इसका मतलब कि यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पे 5 है, ये प्लस, ये माइनस एंड ये प्लस। इसका मतलब कि जो क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स है वो पहले तो इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, और एफ ऑफ 5 पे मिनिमम आया, फिर इससे इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इसका हम ग्राफ कैसे बनाएगा। ग्राफ हम लोग को 0 से और 6 के बीच में बनाना है, तो ज़्यादा और नहीं बनाएंगे। अब हम देखें f0 के पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, ओके। और f(1) पे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगी क्योंकि f0 कहीं कुछ यहाँ आ रहा होगा, तो f(1) लेने की ज़रूरत नहीं, f(5) लेते हैं। f(5) पे मिनिमम आएगी, कितनी आएगी, कितना आ रहा है 125 माइनस और 25 इंटू 9 225 प्लस 15 इंटू 5 75 प्लस 6, कुछ निगेटिव आ रहा है, आई मीन न्यू कहूँ तो -100 प्लस 81 तो -19 आ गया, तो माइनस कितना आ गया -19। मतलब अगर ग्राफ कुछ थोड़ा सा भी सही बनाने की कोशिश करूँ तो f0 पे 6 है और f(1) पे थोड़ा सा और ज़्यादा है, और f(5) पे इसके वैल्यू -19, तो कुछ इस टाइप्स का ग्राफ आया f(0) से 6 के बीच में। ये f(x) ग्राफ बना, ठीक। अब जो क्वेश्चन दे रखा है कि मीन ऑफ एफ टी बनाना है x0 से 6 के बीच में, तो इसका मीन बनाने के लिए अपन को मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से ये डायरेक्ट f(0) पे इसकी वैल्यू मीन है कहाँ तक, यहाँ तक, तो इस यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट, फिर इसके बाद यूं ग्राफ लिया एंड फिर यहाँ पे ये ले लिया, फिर इसके बाद यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो इंक्रीज नहीं करके अपने को स्ट्रेट लेके चल देना है। आर यू गेटिंग मी और नॉट। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से देखा थोड़ा सा और बैकअप आते हैं कि f(5) से इसकी वैल्यू इंक्रीज होने लगी, तो अपने को मीन चाहिए। मीन का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा डिटेल एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ f(t) का ग्राफ कुछ इस टाइप्स का आया। तो अब देखने की बात ये है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि g(x) इज नॉन वेरिएबल एट किस पॉइंट, एट इस टाइप का कोई एक पॉइंट है, तो ABC को फॉर्म में बताना है उसको। अपने को शक कहाँ हो, या तो यहाँ पे वो नॉन वेरिएबल हो सकता है, या तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये पॉइंट्स क्या आ रहा, ये पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले। ये पॉइंट्स निकालने के लिए अपने को f(0) की वैल्यू पता है 6 और y की वैल्यू तो यहाँ पे भी 6 है, तो x की अब ये सीधा फंक्शन पुट कर देते हैं, कितना x³ - 9x² + 15x + 6। अपन ने
ये पुट कर दिया। अब यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी उसमें से एक ये पॉइंट्स भी होगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया। आपको समझना ज़रूरी है कि ये कैसे हुआ। अब ये पता है कि f(0) पे इसकी वैल्यू 6 है और 6 से ये पैरेलल है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू 6 पुट करते हैं और सेकंड साइड y की वैल्यू ये है, तो इसको मैंने पुट कर दिया। और एक तो x की वैल्यू 0 है जो कि यहाँ से आ रहा, तो अपने को x 0 नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 15 की वैल्यू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1581 b² माइनस 484 1 इंटू 1560 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब मेन चीज़ ये कि प्लस लूँ या माइनस लूँ, और आगे जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 21 अप्रॉक्स 4 to 5 के बीच में होगा, 4 से ज़्यादा होगा एंड 5 से कम होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि 4.5 आता है, तो इसकी वैल्यू ऐड करने पे 13.5 आ जाएगी, और इसका 2 से डिवाइड करने के बाद 6.5 से ज़्यादा आने लगेगी। लेकिन अपने ग्राफ बनाया है सिर्फ 6 से कम होनी चाहिए, तो सिर्फ माइनस वाला ही होगा। तो जो x पॉइंट्स होगा वो हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाई 2, और इसी फॉर्मेट में तो दे रखा है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब कंपेयर कर लेते हैं, दे रखा है a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b डिवाइडेड बाई c, तो a की वैल्यू हो गई 9, b की वैल्यू हो गई 21 एंड c की वैल्यू हो गई 2। अब जो पूछा है वो निकाल लेते हैं, एक बार क्लियर आ जाए। क्लियर आ गया। b की वैल्यू कितना दे रखी है 21, a की वैल्यू है 9 माइनस और 4, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 13 7 एंड 8, फाइनल आंसर आ गया 8। अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसका आंसर 8 है। तो हमने सब कुछ देख लिया। पहले हमने देखा सिंगल करेक्ट, फिर देखा मोर देन वन चॉइस, फिर देखा इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार से मोशन के हम लोगों ने सारी पेपर डिटेल्स कर लिए मात्र 3 क्वेश्चन में, और लेवल भी देख लिया एडवांस का क्या है। Don't stop. Go, 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 go.